हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम हॉल स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज फ्रेंड हम लोग इस वीडियो में हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो कि ये सभी प्रश्न क्रिया टॉपिक से लिए गए हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग फ्रेंड्स। इसमें जो पहला प्रश्न है, देखिए, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन है काल, संज्ञा, क्रिया, विशेषण। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्रिया। किसी कार्य का करने या होने का जो बोध कराने वाला शब्द होता है उसे हम फ्रेंड्स क्रिया कहते हैं। क्रिया के उस रूपांतरण को काल कहते हैं जिससे उसकी कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है पद, दूसरा है रूप, तीसरा है धातु, चौथा है शब्द। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा धातु, ऑप्शन बी। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी कार्य के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। अब इसमें हमको ये बताना है कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 6, चौथा है 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 2। सामान्यतः कर्म की दृष्टि से क्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है सकर्मक, एक होती है अकर्मक। जिस क्रिया के साथ कर्म न हो, अर्थात जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हमको अगला प्रश्न में क्रिया को चुनना है। इसमें देखिए प्रश्न पूछा है, मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। तो इसके जो विकल्प हैं इसमें ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी बहन, ऑप्शन सी सीखती है, ऑप्शन डी भाषा। तो मुझे इसमें मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है, मुझे इसमें क्रिया को चुनना है। तो इसमें क्रिया क्या है, तो इसमें जो क्रिया है, क्रिया हमारे सीखना, जो ये सीखती है यही क्रिया हो जाएगा। जिससे काम का करना यहाँ स्पष्ट हो जाता है वही क्या हो जाता है, क्रिया हो जाता है। और क्रिया में क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक होती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीमांत पकौड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताना है। अब सीमांत पकौड़े खा रहा है, अब इसमें हमें बताना है कौन सी क्रिया है। इसकी जो ऑप्शन है अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा सकर्मक। सीमांत पकौड़े खा रहा है वाक्य में क्या है, सकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं पड़ता है बल्कि कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जिन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है, जैसे सीमांत पकौड़े खा रहा है, वाक्य में क्रिया खाने का असर कर्म पकौड़े पर पड़ रहा है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, सकर्मक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी सकारात्मक क्रिया है। अब इसमें हमको ये बताना है कि कौन सी क्रिया सकारात्मक है। इसके जो विकल्प हैं आना, जाना, लेना, मरना। अब इसमें हो जाएगा आपका सही उत्तर सकारात्मक में लेना। लेना क्या है, एक सकारात्मक क्रिया है, जबकि इसमें आना, जाना, मरना ये सब क्या है, अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, इसमें भी क्रिया को हमको चुनना है। मेरे घर में मेरी दादी माँ खाना बनाती हैं। मेरे घर में मेरी दादी माँ खाना बनाती हैं। इस वाक्य में हमें क्रिया को चुनना है। तो क्या है, क्या करती हैं दादी माँ? बनाती हैं। किसको बनाती हैं? खाना बनाती हैं। तो इसमें क्या कर रही हैं? वो काम बना रही हैं। बनाने का काम हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारे क्रिया बनानी, बनाती हैं, मेरा क्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है लेटना, दूसरा है छूटना, यहाँ पर होना चाहिए था छूटना, और तीसरा है पिघलना, चौथा है तड़पाना। तो इसमें सकर्मक क्रिया बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तड़पाना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में एक सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। थोड़ा टाइपिंग से मिस्टेक हुआ है फ्रेंड्स, तो इसमें मुझे ये बताना है, निम्नलिखित वाक्यों में एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, उसी को बताना है। पहला इसमें ऑप्शन है मैं चला, दूसरा वह नहाता है, तीसरा है इसमें ऑप्शन लड़का सो रहा है, चौथा है लड़की सिल रही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सकर्मक में, इसका सकर्मक जो लड़की सिल रही है ये सकर्मक है, बाकी वो तीनों अकर्मक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सकारात्मक क्रिया कौन सा है? अब हमको इसमें भी सकारात्मक क्रिया बताना है। तो आज इसमें देखिए, चलना, सोना, मुस्कुराना, लिखना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स लिखना। लिखना क्या है? एक सकारात्मक क्रिया है। चलना, सोना, मुस्कुराना ये क्या है? सकारात्मक क्रिया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इस वाक्य में क्रिया को बताना है। कौन सा क्रिया है? संयुक्त, सहायक, अकर्मक, सकर्मक। तो इसमें जो बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इसमें क्या हो जाएगा? ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है वाक्य में पढ़ना क्रिया के साथ में कर्म पुस्तक की संभावना होती है। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब इसमें ऑप्शन ए है दौड़ना, ऑप्शन बी हंसना, ऑप्शन सी पढ़ना, ऑप्शन डी आना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सी पढ़ना। पढ़ना सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो करता है परंतु फल दूसरे पर पड़ता है, वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। मीरा जोर से हंसी, मीरा जोर से हंसी, इस वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? इस वाक्य में हमको ये बताना है कि समुचित उदाहरण किस क्रिया का है। तो इसमें ऑप्शन ए है अकर्मक, ऑप्शन बी है प्रेरणार्थक, ऑप्शन सी है द्विकर्मक, ऑप्शन सी है सकर्मक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स अकर्मक हो जाएगा। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य अकर्मक क्रिया का समुचित उदाहरण है, जिस क्रिया के व्यापार का संचालन करता है और फल भी करता भी पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है ये, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही क्रिया है। अब उड़ रही कौन सी क्रिया है? इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन ए है प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन बी है पूर्णकालिक क्रिया, ऑप्शन सी सकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी है अकर्मक क्रिया। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन अकर्मक क्रिया। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर कर्ता चिड़िया द्वारा स्वयं उड़ना संपन्न कराया जा रहा है, अतः इसमें क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है,
अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पहला ऑप्शन है रामू खाना खा रहा है, दूसरा ऑप्शन है चालक गाड़ी चलाता है, ऑप्शन सी है श्याम हंसता है, ऑप्शन डी है माँ स्वेटर बुनती है। तो इसमें मुझे अकर्मक क्रिया को छांटना है। तो इसमें ये जो श्याम हंसता है, ऑप्शन सी, ये हमारा हो जाएगा कर्मक क्रिया। बाकी तीनों, रामू खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चलाता है, माँ स्वेटर बुनती है, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ये फ्रेंड जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। अगला प्रश्न है राम सो रहा है, राम सो रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए अकर्मक, ऑप्शन बी सकर्मक, ऑप्शन सी प्रेरणार्थक, ऑप्शन डी द्विकर्मक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए अकर्मक। राम सो रहा है, ये क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अब मुझे अकर्मक क्रिया छांटना है। ऑप्शन ए है पानी बरस रहा है, ऑप्शन बी मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, ऑप्शन सी श्याम निबंध लिखता है, ऑप्शन डी राम मोहन को रुला रहा है। तो मुझे इसमें अकर्मक क्रिया को छांटना है। तो अकर्मक क्रिया इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पानी बरस रहा है। पानी बरस रहा है, ये क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रिया, ये थोड़ा सा टाइपिंग सही नहीं हुआ है इसमें। निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है, क्रियार्थक वाक्य है। तो पहला ऑप्शन है इसमें बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, दूसरा ऑप्शन है इस टब को पानी से भर दो, तीसरा ऑप्शन है इसमें माँ बेटे को खाना खिला रही है, चौथा ऑप्शन है चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा है। तो इसमें हमें बताना था अकर्मक क्रियार्थक वाक्य बताना था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, इसका यही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है। अब हमको उठाना क्रिया का अकर्मक रूप बताना है। तो पहला ऑप्शन है उठवाया, ऑप्शन बी है उठाएगा, ऑप्शन सी है उठाया, ऑप्शन डी है उठना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स उठना। उठाना क्रिया का अकर्मक रूप हो जाएगा उठना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है इसमें निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया है। अब हमको अकर्मक क्रिया इसमें छांटना है। तो ऑप्शन ए है काटना, ऑप्शन बी है बोना, ऑप्शन सी है धोना, ऑप्शन सी है धोना, ऑप्शन डी है रोना। तो अकर्मक क्रिया छांटना है। तो जो अकर्मक क्रिया है वो इसमें क्या हो जाएगा? रोना। काटना बोना धोना ये अकर्मक क्रिया नहीं है, और ये ऑप्शन डी जो है रोना ये अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है इसमें फ्रेंड्स, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु क्या कहलाती है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? इसमें ऑप्शन ए है संयुक्त धातु, ऑप्शन बी है द्विकर्मक धातु, ऑप्शन सी है साधित सकर्मक धातु, ऑप्शन डी है समस्त धातु। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें साधित सकर्मक धातु। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जब जोड़कर बनाई गई क्रिया को धातुएं साधित सकर्मक धातु कहलाती हैं। उठना उठाना उठलाना, उठना उठाना उठवाना, तीनों में उठना मूल धातु एवं मूल अकर्मक क्रिया है, और इसमें प्रत्यय का विधान करके क्रमशः उठना एवं उठवाना साधित सकर्मक क्रिया बनी है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है उसने नहाकर भोजन किया इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसके जो विकल्प हैं संयुक्त क्रिया,
प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स पूर्णकालिक क्रिया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, अगला प्रश्न है इसमें, इस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। अब मुझे ये बताना है, इस विकल्प का चयन करें दिए गए वाक्य में क्रिया भेद वाला सही विकल्प है। इसमें अब ये देखिए, इसमें ये बताना रोहन चाय पीकर बैठ गया है। अब मुझे इसमें क्या बताना है, क्रिया बताना है। इसका पहला ऑप्शन है, इसमें देखिए प्रेरणार्थक, फिर नाम धातु, तीसरा है पूर्णकालिक और चौथा है संयुक्त। तो क्या हो जाएगा इसमें, रोहन चाय पीकर बैठ गया है में कौन सी क्रिया है, इसमें पूर्णकालिक क्रिया है, क्योंकि वो चाय पी के बैठा है, काम को कर चुका है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, पूर्णकालिक क्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है अब पढ़कर क्या होगा। अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। नंबर 1 है ऑप्शन पूर्णकालिक, नंबर 2 ऑप्शन है द्विकर्मक, नंबर 3 ऑप्शन है प्रेरणार्थक, नंबर 4 ऑप्शन है संयुक्त क्रिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स पूर्णकालिक क्रिया। अब पढ़कर क्या होगा, इसमें कौन सी क्रिया है, पूर्णकालिक क्रिया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है। इसमें जो विकल्प हैं, एक ऑप्शन ए है सहायक क्रिया, ऑप्शन बी है नामबोधक क्रिया, ऑप्शन सी है पूर्णकालिक क्रिया, ऑप्शन डी है भूतकालिक क्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्णकालिक क्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हथियाना में कौन सी क्रिया है। अब हथियाना में कौन सी क्रिया, अब ये बताना है। इसका जो ऑप्शन ए है प्रेरणार्थक, ऑप्शन बी है संयुक्त, ऑप्शन सी है अनुकरणात्मक, ऑप्शन डी है नाम धातु। तो हथियाना में कौन सी क्रिया हो जाएगी, ये नाम धातु क्रिया हो जाएगी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। इसका ऑप्शन ए है नाम धातु, ऑप्शन 2 है द्विकर्मक क्रिया और ऑप्शन 3 है इसमें प्रेरणार्थक, ऑप्शन 4 है कृदंत। अब इसमें मुझे ये बताना है कि कौन सा होगा। तो इसका जो हो जाएगा आंसर फ्रेंड्स, इसमें इसका हो जाएगा ये द्विकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगर फ्रेंड्स यह वीडियो आप सबको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस वाक्य में पूर्ण द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में पूर्ण द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसमें ये देखते हैं। विकल्प 1 मोर नाच रहा है, विकल्प 2 महेश रुग्ण हो गया, राम ने रावण को मारा, ऑप्शन 4 है ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। तो इसमें पूर्ण द्विकर्मक क्रिया बताना है। तो इसमें ऑप्शन को देख के लगता है इसमें ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, इसी में पूर्ण द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो हमारा सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। अब इसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ ये बताना है। ऑप्शन ए है मेरे हाथ से गिलास गिरा और टूट गया, ऑप्शन बी है मैं अपने घर में रहूँगा, ऑप्शन सी है स्वस्थ होना है तो तुमको दवा पीनी पड़ेगी, ऑप्शन डी है लड़का प्रसन्न होकर
चलता बना। तो इसमें मुझे ये बताना है कि संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसमें ये जो ऑप्शन बी है, मैं अपने घर में रहूँगा, इसमें जो है ये संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, मुझे ये बताना है। इसका जो पहला ऑप्शन है अवकाश बोधक, दूसरा ऑप्शन निश्चय बोधक, तीसरा ऑप्शन है नित्यता बोधक, चौथा ऑप्शन है नाम बोधक। तो कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन डी नाम बोधक सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? अब चारों ऑप्शन से मुझे ये बताना है कि संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है। विकल्प ए रस्सी जल गई, विकल्प 2 सीमा पढ़ रही है, विकल्प 3 तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, विकल्प डी है बच्चा सोता है। तो इसका ये सही उत्तर हो जाएगा तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। यही हो जाएगा संयुक्त क्रिया का उदाहरण। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? पहला विकल्प है अकर्मक क्रिया, दूसरा विकल्प है आज्ञार्थक क्रिया और तीसरा विकल्प है द्विकर्मक क्रिया, चौथा है ऑप्शन प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसमें माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। अब मुझे प्रेरणार्थक क्रिया बताना है। ऑप्शन ए है गिरना, ऑप्शन बी है उठना, ऑप्शन सी है समझाना, ऑप्शन डी है सुनना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समझाना। समझाना जो हो जाएगा ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। अब मुझे इसमें भी प्रेरणार्थक क्रिया बताना है। इसमें जो ऑप्शन ए है उठना, ऑप्शन बी है चमकना, ऑप्शन सी है गिरना, ऑप्शन डी है देना। तो मुझे सब प्रेरणार्थक क्रिया बताना है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी गिरना। इस प्रकार से फ्रेंड्स आज के सारे महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।